गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनियन चैनल। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अगर आपको इस टॉपिक को इंग्लिश में समझना है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। अब हम सब ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, लेकिन जब हम इसी सेंटेंस को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में तो एक पार्ट बन जाता है सब्जेक्ट और दूसरा बन जाता है प्रेडिकेट। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं, सेंटेंस का पार्ट होते हैं और सेंटेंस ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइडेड होता है। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है और प्रेडिकेट कौन सा? अगर हम ऊपर के दिए हुए एग्जाम्पल्स में को लें, सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड या द कैट रैन आफ्टर द माउस, तो इन दोनों में हम ये कह सकते हैं कि सीमा और द कैट ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, जबकि बाकी का हिस्सा जो लाल रंग से लिखा गया है वो प्रेडिकेट है, राइट? तो सवाल ये उठता है कि हम सेंटेंस को किस तरह से डिवाइड करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट है वो एक्चुअली में सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं या जो किसी एक्शन को करता है। अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो या तो कोई चीज़ होगी या कोई व्यक्ति, या उसने कुछ किया है तो कोई व्यक्ति या चीज़ होगी। इसलिए सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन। दूसरा, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सेंटेंस में अगर हम हु या व्हाट से क्वेश्चन को शुरू करें, जैसे सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड सीमा, तो हु का जवाब क्या है? सीमा। या व्हाट रैन आफ्टर द माउस? द कैट रैन आफ्टर द माउस, तो द कैट। तो सब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है, जिसको सेंटेंस में इंपॉर्टेंस दी गई है या जो किसी एक्शन को करता है। जैसे राहुल हिट द बॉल हार्ड, राहुल ने बॉल को बहुत जोर से मारा, तो बॉल को किसने मारा? राहुल ने मारा। एक्शन किसने किया? राहुल ने। एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, इंटेलिजेंट एनिमल कौन होता है? एलिफेंट। हम एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होगी वो वाला पार्ट होगा। जब हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये समझना बहुत आसान है कि जो बचा हुआ हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। लेकिन कौन सा बचा हुआ हिस्सा? प्रेडिकेट एक्चुअली में सेंटेंस का वो बचा हुआ हिस्सा है सब्जेक्ट के आइडेंटिफाई हो जाने के बाद जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बताता है। और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब इन्वॉल्व होता है, यानी उसमें क्रिया, उसमें एक्शन वर्ड इन्वॉल्व होता है। वहाँ कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है, कोई ना कोई क्रिया दर्शाई गई होती है। फिर से लेते हैं वही वाले एग्जाम्पल्स। सीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सीमा तो सब्जेक्ट है। सीमा कैसी है? सीमा कौन है? इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इज माई बेस्ट फ्रेंड सीमा के बारे में बता रहा है। इज वर्ब है, इसलिए ये प्रेडिकेट है। ऐसे ही एलिफेंट इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, एलिफेंट क्या है हमें पता कैसे चलता है? इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, इन शब्दों से, तो ये प्रेडिकेट है। राहुल हिट द बॉल हार्ड, राहुल ने बॉल को तेज, राहुल ने क्या किया? राहुल ने बॉल को तेजी से मारा, तो तेजी से मारा ये वर्ड जो है ये प्रेडिकेट है। अब मुझे लगता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउंस हो सकते हैं। वो वाला नाउन या प्रोनाउन जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो किसी एक्शन को कर रहा है। और प्रेडिकेट सेंटेंस का कौन सा हिस्सा है? प्रेडिकेट एक्चुअली में सेंटेंस का वो हिस्सा है जहाँ कोई एक्शन हो रहा है या जहाँ सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो अब ये वाले एग्जाम्पल्स ले लें। अगर ऑलिवर इज क्राइंग बैडली, तो सब्जेक्ट तो ऑलिवर है क्योंकि हम ऑलिवर की बात कर रहे हैं। प्रेडिकेट क्या है? इज क्राइंग बैडली। क्यों? क्योंकि ऑलिवर के बारे में हमें क्या पता चलता है कि वो बुरी तरह रो रहा है और यहाँ एक्शन भी हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है।
फिर ट्रीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बात किसकी कर रहे हैं हम, पेड़ों की कर रहे हैं, ट्रीज की कर रहे हैं, इसलिए वो तो सब्जेक्ट हो गए, लेकिन उनके बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वो है प्रेडिकेट। गुड बाय।